बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारी 8607 टीचिंग प्रैक्टिस का डे 2 है। आज के दिन हमने जिन पॉइंट्स पर फोकस करना है वो है ऑब्जर्वेशन, एनेक्टोडल रिकॉर्ड और बिफोर राइटिंग रिफ्लेक्टिव नोट्स हमारी क्या कंसिडरेशंस होंगी। लर्निंग आउटकम्स आज के लेक्चर की क्या है, पहले तो हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन का इंट्रोडक्शन लेंगे, उसका पर्पस देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, ऑब्जर्वेशन फॉर्म को देखेंगे और हम राइटिंग रिफ्लेक्टिव नोट से पहले जो जो कंसिडरेशंस होती हैं उनको फोकस करेंगे और उनको एक बार गो थ्रू हो जाएंगे। सैम्पल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट देखेंगे। ये एट द लास्ट हम इंशाल्लाह आपके मैनुअल में से पेज नंबर 14 पर जो सैम्पल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट दी गई है उसको डिस्कस करेंगे। सेम टू सेम वही ऑब्जर्वेशनल रिपोर्ट जो है वो उर्दू में दी गई है, उर्दू वाली साइट पर पेज नंबर 12 पर। ऑब्जर्वेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो ऑब्जर्वेशन असल में किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान की विजुअल स्टडी है। और हम ये विजुअल स्टडी क्यों कर रहे होते हैं? इंफॉर्मेशन या मालूमात लेने के लिए या कुछ सीखने के लिए। किस चीज़ों पर किन चीज़ों के बारे में हम मालूमात लेते हैं? बिहेवियर, ट्रेंड्स और चेंजेस के बारे में। ये चेंजेस वो चेंजेस भी हो सकती हैं जो हमारे जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वर की बिहेवियर और ट्रेंड्स दोनों मिलाकर जो चेंज लेकर आ रहे हैं हम उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट्स एक्चुअली ऑब्जर्वेशन जो है वो असेसमेंट का एक हिस्सा है। असेसमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि हम मालूमात को या हमारे पास जो डाटा है उसको अवेलुएट कर सकें। ठीक है। पर्पस ऑफ ऑब्जर्वेशन, इस पूरी स्लाइड में ये जितने भी पर्पसेस लिखे गए हैं ये इस हवाले से लिखे गए हैं कि जो आपने फील्ड में जाकर ऑब्जर्वेशन करनी है एक्चुअली उसका पर्पस क्या है, आप ऑब्जर्वेशन क्यों करेंगे, आपको ऑब्जर्वेशन करने के लिए क्यों कहा गया है। तो इसके पर्पसेस देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन का पहला और इम्पॉर्टेंट पर्पस तो ये है कि ये लर्निंग का एक तरीका है। आप लर्न करेंगे ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि पढ़ाया कैसे जाता है, हाउ टू टीच। दूसरा मेजर पर्पस है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू सी रियल लाइफ टीचर्स इन रियल लाइफ टीचिंग सिचुएशंस। आपको मौका मिलेगा कि आप रियल लाइफ टीचर्स को रियल लाइफ टीचिंग सिचुएशन में देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें, उनसे कुछ सीख सकें। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन का नेक्स्ट पर्पस है कि जब हम टीचर्स की ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे तो उस वक़्त आप अपने साथ साथ उनके साथ साथ अपनी ऑब्जर्वेशन भी कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ना, हम अपने ऊपर भी नजर षानी कर रहे होते हैं। तो इसका ऑब्जर्वेशन का एक मकसद ये है कि जब आप ऑब्जर्वेशन करें टीचर्स की रियल लाइफ सिचुएशन में तो आप अपने ऊपर भी नजर षानी करें। ऑब्जर्व न्यू टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज, आइडियाज एंड रिसोर्सेज। आप ऑब्जर्व कर सकें कि टीचर्स टीचिंग टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज, आइडियाज और अवेलेबल रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर आप स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स को बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल भी कर सकेंगे जब आप खुद प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तब। नेक्स्ट पर्पस है ऑब्जर्व स्टूडेंट रिएक्शंस फ्रॉम ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम डिफरेंट व्यू। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स का रिएक्शन जो है वो देख सकें और नोट कर सकें ताकि आपको लर्निंग का मौका मिले। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम स्टूडेंट्स का रिएक्शन देखते हैं ना तो हमें ऑब्जर्वेशन के थ्रू वो सिचुएशन कंट्रोल करने में मदद देता है। हमें आइडिया हो जाता है कि टीचर्स ने इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया, तो चलें वो टेक्निक हम भी अप्लाई करके देखते हैं। चांस टू रिसीव इनपुट, सजेशन, आइडियाज, रिसोर्सेज फ्रॉम ए कोलीग। आपको मौका मिलेगा कि आप इनपुट कर सकें और आप जिनकी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उनको भी आप सजेशन दे सकते हैं आइडियाज़ के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में। इससे आपकी पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट और ग्रोथ भी होगी। ऑब्जर्वेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ऑब्जेक्टिव्स बनाना। ऑब्जर्वेशन करने से पहले ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक्चुअली हम ऑब्जेक्टिव्स इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा ऑब्जर्वेशन का जो प्रोसेस है वो ऑन टारगेट रहे, फ्रूटफुल रहे, हमारी एक्टिविटी का मकसद जो है वो पूरा हो जाए। तो ऑब्जर्वेशन के ऑब्जेक्टिव्स इसलिए ज़रूरी हैं
क्योंकि ये एग्जांपल मैं पहले भी दे चुकी हूँ कि फ़र्ज़ करें आप एक क्लास के एनवायरनमेंट में हैं, तो स्टूडेंट और टीचर दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं। स्टूडेंट भी ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं और टीचर्स भी ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। मीनवाइल अगर कोई थर्ड पार्टी या थर्ड एलिमेंट फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल या हेड टीचर क्लास में एंटर होता है, तो उस टाइम वो भी ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है। ये तीनों पार्टीज, तीनों एलिमेंट्स ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। कौन से एलिमेंट्स? हेड टीचर, टीचर और ऑब्जर्वेशन और स्टूडेंट्स। लेकिन इन तीनों के ऑब्जर्वेशन में क्या फ़र्क है? इनका लेवल डिफरेंट है, इनके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हैं। जो ऑब्जेक्टिव्स टीचर के हैं वो स्टूडेंट और हेड टीचर के नहीं है। जो हेड टीचर के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उन दोनों पार्टीज के नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्टिव्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। ऑब्जेक्टिव्स बनाने के लिए ये कुछ गाइडलाइंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर योरसेल्फ, प्रिपेयर द टीचर, अपने आप को प्रिपेयर करें। और जो जिस टीचर की आपने ऑब्जर्वेशन करनी है उसको भी आप मेंटली प्रिपेयर कर दें। ठीक है, ऑब्जर्व पर्टिकुलर टीचिंग एंड लर्निंग बिहेवियर। आपने पर्टिकुलर टीचिंग और लर्निंग बिहेवियर्स जो है उनको ऑब्जर्व करना है। ठीक हो गया? अब वो टीचिंग लर्निंग बिहेवियर्स जो है वो क्लासरूम में भी हो सकते हैं, लेबोरेटरी में भी हो सकते हैं, लाइब्रेरी में भी हो सकते हैं। प्रॉपरली जज द लेसन प्लान, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप अपना ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं क्लासरूम में, तो आप बेहतर है कि लेसन प्लान के अकॉर्डिंग जजमेंट करें। ठीक है, ये टेक्निक जो है ये रॉन टिबेट्स की टेक्निक है और वो ये 3 पॉइंट्स बताते हैं। वो कहते हैं कि आपने जब ऑब्जर्वेशन करनी है तो ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जर्वेशन के जब बनाने हैं तो ये चीज़ें देखनी है कि स्टूडेंट्स इंगेज थे, उसके मुताबिक आप ऑब्जर्वेशन करें। अगर इंगेज नहीं थे तो टीचर्स ने उनको इंगेज करने के लिए क्या टेक्निक इस्तेमाल की। डज द टीचर मेक इट क्लियर टू हर स्टूडेंट्स व्हाट दे शुड बी लर्निंग? क्या टीचर्स ने इस बात को क्लियर किया कि वो स्टूडेंट्स या टीचर्स जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या लर्न करने जा रहे हैं? और क्लासरूम पार्टिसिपेशन को आप ज़रूर देखें। क्लासरूम पार्टिसिपेशन है स्टूडेंट्स की। ये चीज़ आपने देखनी है दोनों पहलुओं से कि स्टूडेंट्स की क्लासरूम पार्टिसिपेशन कैसी थी। जिन स्टूडेंट्स ने क्लास में पार्टिसिपेशन की वो कौन से स्टूडेंट्स थे? क्या वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स थे या क्लास के हर बच्चे को इन्वॉल्व किया गया? और टीचर्स ने क्लासरूम पार्टिसिपेशन के लिए क्या क्या टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की? इन सब पॉइंट्स को देखते हुए, इन सब पॉइंट्स को जहन में रखते हुए आप अपने ऑब्जर्वेशन के ऑब्जेक्टिव्स को बनाएंगे। मोर ओवर आपके जो मैनुअल है उसमें ये 9 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये 9 इंडिकेटर्स, 9 पॉइंट्स जो हैं इनको 9 ऑब्जेक्टिव्स भी हम कह सकते हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स पर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे। ये फॉर्म आपके मैनुअल में पेज नंबर 17 में दिया हुआ है। लेट मी ओपन इट क्लियरली। उससे पहले हम देखते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है। एन ऑब्जर्वेशन written like a short story, description of important events or incidents। तो ये जो आपके सामने 9 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ये important events और incidents भी हैं। इनको देखते हुए हम जो नोट्स बनाएंगे हम उनको एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स भी कह सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये जो आपको सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर्म, ये आपके टीचिंग मैनुअल का पेज नंबर 17 है। और सेम टू सेम ये फॉर्म जो है उर्दू में भी दिया हुआ है टीचिंग मैनुअल की बैक साइड पर। अगर आपको अभी तक रिसीव नहीं हुआ तो आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में डाउनलोड करें और आप इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे। इसमें सबसे पहले आपने क्लास टीचर का नाम लिखना है, जिस टीचर की आप क्लास ऑब्जर्व करने वाले हैं उसका नाम, वो क्या कोर्स पढ़ा रहा है उसका नाम, स्कूल का नाम, ग्रेड, कौन सी क्लास का आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जो आपने सिलेक्ट किया क्लास उसका ग्रेड क्या था, वहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, यहाँ पर आपका खुद का नाम आएगा ऑब्जर्वर में और यहाँ पर टाइम आएगा। ये 6 कंपोनेंट्स जो दिए हुए हैं एक्चुअली ये ऑब्जेक्टिव्स हैं और इन ऑब्जेक्टिव्स के ब्रैकेट में ये इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपका जिस पर जिनकी बुनियाद पर आपने ऑब्जर्वेशन करनी है और कमेंट्स लिखने हैं। राइट हैंड साइड पर ये जो जगह खाली छोड़ी हुई यहाँ पर आप अपने कमेंट्स लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे। ये ऑब्जर्वेशन फॉर्म आपको डेट वाइज डेली बनाना पड़ेगा। इस फॉर्म की बेस पर आप रिफ्लेक्टिव नोट्स लिखेंगे जिनके लिए पेजेस मैनुअल में ही अवेलेबल हैं। फिर आपको वो रिफ्लेक्टिव नोट्स लिखने में बहुत आसानी होगी। तो बच्चों देखते हैं सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट को जब आपने ऑब्जर्व करना है तो आपने क्या चीज़ें देखनी है कि जो
टीचर था उसकी गुड कमांड और नॉलेज था कंटेंट के बारे में, उसने अच्छे तरीके से अपने टॉपिक की डेप्थ और ब्रेथ को डेमोन्स्ट्रेट किया। उसके बाद आपने देखना है ऑर्गेनाइजेशन के जो टीचर पढ़ा रहा था उसकी कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन कैसे थी, उसने किस तरीके से अपने सब्जेक्ट मैटर को ऑर्गेनाइज किया था। यूजुअली दो तरीके होते हैं, एक होता है इंडक्टिव और एक होता है डिडक्टिव। लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है कि सबसे आसान और ट्रेडिशनल तरीका चलता है कि आप अपने सब्जेक्ट को इजी टू डिफिकल्ट ऑर्गेनाइज करें, अननोन से नोन से अननोन की तरफ लेकर जाएं। ठीक है, तो एविडेंसेस प्रिपरेशन क्या थी, इस थॉरो जो एविडेंसेस की प्रिपरेशन की थी, जो एग्जांपल्स दी थी, क्या वो रिलेटेड थी, रिलेटेड टू मटेरियल थी, या कहीं ऐसा तो नहीं कि कंटेंट तो कुछ और था और एग्जांपल्स जो थी वो बिल्कुल ही इररेलेवेंट थी। स्टेट्स क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, जो कुछ उसने पढ़ाया अपने कंटेंट्स को ऑर्गेनाइज किया वो ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग था। एम्फसाइजेस एंड समराइजेस मेन पॉइंट, टीचर ने किस तरह से मेन पॉइंट्स को एम्फसाइज और समराइज किया। मीट्स क्लास एट स्केड्यूल टाइम, क्लास जो थी वो स्केड्यूल टाइम पर स्टार्ट की। रेगुलरली मॉनिटर्स कोर्स, और अपने कोर्स को रेगुलरली वो मॉनिटर करता है। रैपर्ट विद स्टूडेंट्स, रैपर्ट होता है बच्चों वर्किंग रिलेशनशिप। इसमें आप ये सारे इंडिकेटर्स जो आप देखेंगे ना, ये आप देखेंगे क्लास के लर्निंग एनवायरनमेंट के हवाले से, और टीचर का और स्टूडेंट का आपस में ताल्लुकात कैसे थे, उनका आपस में लिंक कैसा था। ये सारे इंडिकेटर्स उन चीज़ों को शो करते हैं। इसमें देखें क्या पॉइंट्स हैं। होल्ड्स इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, इज रिस्पेक्टफुल, fair and impartial, provide feedback, encourages participation, interacts with students, shows enthusiasm। जोशो खरोश से वो अपना लेसन पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली बच्चों, जब आपने इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है ना, तो आपने एज ए लर्नर ऑब्जर्व करना है। आप सीखने के लिए वहाँ बैठे हैं, तो आप एज ए लर्नर ऑब्जर्व करेंगे इन चीज़ों को। टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मेथड जो आपका ऑब्जेक्टिव है ऑब्जर्वेशन का, उसके इंडिकेटर्स है यूजेस रेलेवेंट टीचिंग मेथड्स। जो टीचिंग मेथड इस्तेमाल किया है वो रेलेवेंट था, उसके लिए जो टीचिंग एड्स इस्तेमाल की हैं, मटेरियल्स, टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी और सब कुछ इन्वॉल्व किया, सब कुछ जो उसने यूज़ किया है वो अकॉर्डिंग टू लेसन के ऑब्जेक्टिव्स था। और साथ में आपने ये देखना है कि वो टीचिंग मेथोडोलॉजी जो वो यूज़ कर रहा है वो उसके सारे जो अदर पैरामीटर्स हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी के साथ वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक हो गया। नेक्स्ट है कि टीचर जो है यूजेस एग्जांपल्स दैट आर सिंपल, क्लियर, प्रिसाइज एंड अप्रोप्रिएट, स्टे फोकस्ड ऑन एंड मीट स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने नोट करनी है। लेसन प्रेजेंटेशन के जो ऑब्जेक्टिव है नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 5 ऑब्जर्वेशन का, वो है कि लेसन की प्रेजेंटेशन कैसी थी। इसमें यह था कि क्लासरूम एनवायरनमेंट लर्निंग के लिए तैयार था, बच्चे पढ़ने को तैयार थे, खुशी खुशी पढ़ रहे थे। कैसे टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए, नया टॉपिक पढ़ाने के लिए और अपना लेसन प्रेजेंट करने के लिए तैयार कर पाया। ठीक हो गया। मेंटेन्स आई कांटेक्ट, टीचर का आई कांटेक्ट जो था उसने स्टूडेंट्स के साथ मेंटेन कैसे किया या नहीं किया। यूजेस अ क्लियर वॉइस, उसकी वॉइस टोन कैसी थी, जहाँ पर जोर देना था वहाँ जोर दिया, जहाँ जोर नहीं देना था वहाँ नहीं दिया। और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन, प्रॉपर एनोंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए था। एंड स्टैंडर्ड उर्दू इंग्लिश, स्टैंडर्ड लैंग्वेज इस्तेमाल की, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। और नेक्स्ट आपने देखना है क्लासरूम मैनेजमेंट कैसी थी, क्लास का माहौल कैसे मैनेज किया हुआ था। यूजेस टाइम वाइजली, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पीरियड के दौरान क्लासरूम मैनेजमेंट देखें, ये आप किसी भी क्लास की क्लासरूम मैनेजमेंट को नोट कर सकते हैं, तो किसी भी टाइम आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखें यूजेस टाइम वाइजली, जो क्लास का टीचर है वो टाइम अपना, पीरियड का टाइम जो जिस टाइम में वो पढ़ा रहा है, ठीक है, क्या उसने उसको उसका बेहतरीन इस्तेमाल किया, क्योंकि एक पीरियड के लिए आपको 35 से 40 मिनट मिलते हैं, तो 35 से 40 मिनट में वो इंट्रोडक्शन से लेके होमवर्क देने तक सारे की सारी स्टेजेस को टाइम के हिसाब से मैनेज कर पाया। ये तो नहीं कि वो अगले टीचर्स के भी 15-20 मिनट खा गया। अटेंड्स टू कोर्स
interaction, demonstrates leadership ability, maintains discipline and control. क्लास का discipline and control कैसे maintain किया, क्योंकि sometimes ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ते पढ़ते भी बहुत शोर करना लग जाते हैं, किसी न किसी पॉइंट पर डिसिप्लिन जो है वो ख़राब हो जाता है। तो उस दौरान क्या टेक्निक इस्तेमाल की डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए? मेंटेन्स अफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है सेंसिटिविटी टू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के साथ सेंसिटिविटी का जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपने ऑब्जर्व करना है, उसके इंडिकेटर्स हैं। एग्जिबिट सेंसिटिविटी टू स्टूडेंट्स पर्सनल कल्चर, स्टूडेंट को उसकी पर्सनल कल्चर के हिसाब से डील कर रहा है। जेंडर डिफरेंसेस एंड डिसेबिलिटीज, जेंडर डिफरेंसेस हैं कि एक ही क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स भी होते हैं, ठीक है। तो बॉयज़ का इमोशनल और उसका उनका जो मेंटल लेवल है वो डिफरेंट होगा गर्ल्स से, ठीक है। और गर्ल्स का इमोशनल और मेंटल लेवल बॉयज़ से डिफरेंट होगा। और डिसेबिलिटीज ये कि क्लास में कुछ बच्चे डिसेबल भी हो सकता है किसी बच्चे को जुबान में लुकनत का मसला हो, वो रुक रुक के बोलता हो, या कोई ऐसा बच्चा हो जो कि उसको आप डिसेबिलिटी तो नहीं कहते, वो माइनर डिसेबिलिटी में आती है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जो इमोशनली थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं, उनको डील करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली इन नॉन थ्रेटनिंग प्रोएक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। अपने क्लास का वो लर्निंग एनवायरनमेंट चेक करना है कि टीचर ने क्लास का जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो नॉन थ्रेटनिंग रखा हुआ था। धमकियाँ बहुत देता था कि सबक में याद किया तो ये हो जाएगा, सबक याद नहीं किया तो वो हो जाएगा, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ऐसी सिचुएशन है या नहीं है, ये चीज़ें भी नोट करनी है। तो पर्सनल आपने देखना है कि टीचर का खुद का पर्सनल अपीयरेंस कैसी थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे था, प्रोफेशनल कंपोर्टमेंट एंड अपीयरेंस कैसी थी, पर्सनालिटी वाइज वो कैसा था। लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफ क्लासरूम, क्लासरूम का लर्निंग एनवायरनमेंट चेक करने के लिए आप देखेंगे लोकेशन एंड फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ क्लासरूम। क्लास के कमरे की लोकेशन और फिजिकल एट्रीब्यूट्स क्या थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने मौजूद थे, रूम का लेआउट कैसा था, और डिस्ट्रैक्शंस, अगर वहाँ पर आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नज़र आ रही है माहौल के हवाले से, कोई ऐसा वहाँ पर कोई ऐसा आपको पॉइंट नज़र आ जाता है जो क्लास की फोकस को डिस्ट्रैक्ट करता है, तो वो आपने यहाँ पर लिख देना है। हो सकता है कि क्लास का कमरा जो है वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर बाकी सबका शोर जाता है, इस वजह से डिस्टर्बेंस है। लिस्ट एनी ऑब्जर्वेशन ऑफ हाउ फिजिकल एस्पेक्ट्स इफेक्ट कंटेंट डिलीवरी। कंटेंट डिलीवरी पर कोई फिजिकल एस्पेक्ट कोई ऐसा आपको नज़र आता है जो लेक्चर डिलीवरी पर इफ़ेक्ट कर रहा है, लाइट का इशू है या इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू, इस तरह की अगर आपको कोई बात नज़र आती है तो वो आपने यहाँ कमेंट्स में लिख देनी है। स्ट्रेंथ्स ऑब्जर्व्ड, अगर आपने इस दौरान कोई स्ट्रेंथ्स देखी हैं वो यहाँ आपने लिखनी है। सजेशन अगर आप इम्प्रूवमेंट के लिए देना चाहते हैं यहाँ पर लिखें। और ओवरऑल इम्प्रेशन ऑफ टीचर टीचिंग इफेक्टिवनेस, यहाँ पर आपने ओवरऑल इम्प्रेशन लिख देना है, ठीक है। ये आपके खुद के नोट्स होंगे, इनकी बेस पर आप अपना रिफ्लेक्टिव नोट लिखेंगे, ठीक हो गया। स्टूडेंट हमारा आखिरी पार्ट है कंसिडरेशंस बिफोर राइटिंग रिफ्लेक्टिव नोट्स। रिफ्लेक्टिव नोट्स लिखने से पहले आपने जिन बातों को मद्देनज़र रखना है वो बातें, वो बहुत अच्छे पॉइंट्स आपके जर्नल में दिए हुए हैं, आपके 8607 के टीचिंग प्रैक्टिस 1 मैनुअल में दिए हुए हैं। ये आपके मैनुअल का पेज नंबर 2 है। इसके अलावा ये उर्दू में भी अवेलेबल हैं। ये उर्दू में आपको आप ही के मैनुअल पर मिलेंगे, बैक साइड पर, वो भी पेज नंबर 2 और 4 के दरमियान इन पेजेस में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर कुछ कंसिडरेशंस लिखी हुई हैं, कुछ एहतियाती तदाबीरें, ज़रूरी बातें लिखी हुई हैं। इसमें ये आपको बताया हुआ है कि आपने रिफ्लेक्शंस जो इंक्लूड करनी है उसमें आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ लिखनी है। ऑब्जर्वेशन बाय द ट्रेनी टीचर, जो आपने ऑब्जर्वेशन की एक्टिविटीज़ विच वर रन बाय द ट्रेनी टीचर, जो आपने एक्टिविटीज़ सारे दिन में की। अचीवमेंट्स ऑफ ट्रेनी टीचर इन द स्कूल, अगर आपने कोई इवेंट अचीव किया है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेनिंग के दौरान स्कूल में कोई को करिकुलर एक्टिविटी हो रही है और आपको कहा जाता है कि आप हेल्प करें और अनाउंसमेंट करें या आप कुछ किसी और
तरह से पार्टिसिपेट करें तो वो आपकी एक तरह से अचीवमेंट होगी, ठीक है, आप उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। एरियाज इन विच ट्रेनिंग टीचर नीड्स टू डू लर्न मोर, जिन एरियाज में आपको लर्निंग की ज़्यादा ज़रूरत है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और ऐसे एरियाज भी ऐड कर सकते हैं जिसमें आपको सुपरवाइज़र या कोऑपरेटिंग टीचर यानी कि आपके मेंटोर से हेल्प चाहिए, मज़ीद आपको हेल्प की ज़रूरत है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मेजर गोल्स और टारगेट्स वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सैम्पल ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल इज गिवन इन अपेंडिक्स, अपेंडिक्स के एंड पर पेज नंबर 14 पर, और उर्दू वाली साइड से पेज नंबर 12 पर एक रिफ्लेक्टिव जर्नल का एग्जाम्पल दी हुई है, एक ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट भी दी हुई है उसमें, आप उसको पढ़ें, आपको काफ़ी हद तक काफ़ी ये जो बातें हैं क्लियर हो जाएंगी। While writing a reflective journal, a prospective teacher may ask following questions from himself or herself. जर्नल लिखने से पहले आप ये बातें अपने माइंड में ला सकते हैं और इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपना रिफ्लेक्टिव नोट लिखेंगे। What had happened today? आज क्या हुआ था? Why had it happened so? ऐसा क्यों हुआ? What were my feelings during that experience? ये सारी बातें आप अपने हिसाब से सोचकर, ज़रूरी नहीं है कि सारी इनमें से कोई एक आप कर सकते हैं, तो ये कुछ बातें नेक्स्ट भी लिखी हुई हैं। टीचिंग मटेरियल के बारे में, टीचर और स्टूडेंट इंटरेक्शन के बारे में, क्लास के दौरान उनका इंटरेक्शन कैसा रहा टीचर का और स्टूडेंट का। अगर आपने कोई आपने दिया है, लेसन दिया है, आपने पढ़ाया है ट्रेनिंग के दौरान, तो उसके बारे में सारी बातें आप लिख सकते हैं कि आपने मटेरियल जो यूज़ किए वो किस तरह के थे, आपके साथ स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन कैसा था, उनका रिस्पॉन्स कैसा था, आपने लेसन जो था स्मूथली दिया, हर एक पॉइंट को फोकस किया, और अगर आपको नेक्स्ट मौका मिले तो आप इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से किस तरह पढ़ाएंगे। ठीक हो गया बच्चों? आज का लेक्चर बच्चों यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको बात की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।